हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नेटवर्क लाइव। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म अप्लाई कैसे करें। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका मोबाइल या लैपटॉप में आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें ऊपर आपको टाइप करना है CTET.NIC.IN, CTET.nic.in ये टाइप करना है और सर्च पे क्लिक कर देना है आपको। तो जो सीटेट का होम पेज है वो वाला ओपन हो जाएगा और इसमें आपको सबसे पहले आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको पढ़ना है पूरा। उसके बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो मैं इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं सीटेट दिसंबर 2024, ड्यूरेशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म 17/9/2024 से स्टार्ट हुए हैं इसके फॉर्म फिल करना और 16/10/2024 तक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर 16 अक्टूबर 2024 11:59 PM तक है। और इसमें क्या लास्ट डेट आप सबमिशन फ़ी 16 अक्टूबर तक पे कर सकते हैं आप फ़ी। और डेट एग्ज़ाम की डेट है जो 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम इसका होगा। तब एग्जामिनेशन 15 दिसंबर 2024 रहेगी। एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं 15 दिसंबर 2024 रहेगा। सेकेंड पेपर रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका टाइमिंग रहेगा 9:30 AM टू 12 PM तक रहेगा। और फर्स्ट पेपर का रहेगा जो इवनिंग में रहेगा 2:30 PM से 5 PM तक रहेगा। तो इसमें सारी डिटेल आपको दी है, तो पूरी डिटेल आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सारा डिटेल आपको दिया है इसमें। इसकी जो फीस है आपको जनरल कैटेगरी के लिए, यदि आप फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 लगेगा। अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये लगेगा। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं, एबल्ड पर्सन है, तो 500 रुपये लगेंगे आपके फर्स्ट पेपर के। अगर दोनों पेपर करते हैं तो 600 रुपये लगेंगे। आप पेमेंट का मोड है ऑनलाइन मोड, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकेंगे इसकी। और इसका ऑनलाइन थ्रू ही आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका ऑफलाइन कोई फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो पूरी डिटेल इसमें दी है, तो आप सारी डिटेल पढ़ के उसके बाद में अप्लाई कीजिएगा। तो बिना देरी किए फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। होम पेज पे आ जाते हैं इसके। इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है जो आपने वेबसाइट ओपन करी थी। इसका इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको डायरेक्ट वहाँ से आप ओपन करके और अप्लाई कर लीजिएगा। आपको यहाँ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे, कैंडिडेट एक्टिविटी अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने अगर पहले से रजिस्टर कर रखा है सीटेट वाली वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के और सिक्योरिटी कोड के डाल के, जो कैप्चा है वो डाल के आपको साइन इन कर लेना है। और उसके बाद में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप डायरेक्ट। यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर दिखाएगा रजिस्ट्रेशन 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट फ़ी। तो सबसे पहले हमारे पास रजिस्ट्रेशन का आया है ऑप्शन। तो हम देख सकते हैं इसमें सारी डिटेल दी हुई है। प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट दिसंबर 2024 केयरफुली बिफोर यू स्टार्टिंग फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट कैन अप्लाई द सीटेट दिसंबर 2024 ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट CTET.nic.in। इस साइट के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी कंफर्मेशन पेज टू सीटेट यूनिट CBSE। आपको हार्ड कॉपी कोई सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर देना है और फीस पे कर देनी है। तो इसकी फ़ीस आपको देख सकते हैं यहाँ दोबारा दिखा रहा है। ऑनलाइन फर्स्ट पेपर की फ़ीस रहेगी 1000 एंड सेकंड पेपर की 1200 रहेगी SC और ST के लिए। और जो एबल्ड पर्सन है उनके लिए 500 रहेगी। और दोनों पेपर का अगर फिल करेंगे तो 600 रहेगी। और जो फीस है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं आप, UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ोटो के भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG फॉर्मेट। साइज ऑफ फोटो इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 10 KB एंड लेस देन 100 KB। तो 10 KB से साइज कम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए जो फ़ोटो होगा उसका साइज। और सिग्नेचर का साइज है
वो भी जेपीजी में होना चाहिए और उसका साइज़ 3 KB से कम नहीं होना चाहिए और 30 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और नोट, द कैंडिडेट particulars कैन बी एडिटेड टिल द पेमेंट ऑफ फी हैज़ नॉट बीन मेड। वंस द पेमेंट ऑफ फी हैज़ बीन मेड, candidate particulars cannot be edited at this stage. Thereafter, correction can be made only during the period in which online correction will be allowed as per the given schedule of CTET December 2024. No change will be accepted through the offline mode. तो आपका जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप उसका जो आपकी डिटेल है वो एडिट कर सकेंगे। अगर आपने भी एक बार फीस पे कर दी उसके बाद में आप कोई भी डिटेल एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको फीस के पे करने से पहले आपको सारी डिटेल आपको वेरीफाई कर लेनी है, उसके बाद ही फाइनल सबमिशन करना है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको इस पर चेक लगाना है, आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। इसमें आपको कुछ डिटेल भरनी पड़ेगी, पर्सन डिटेल फिल करनी पड़ेगी सबसे पहले आपको। तो कैंडिडेट पर्सन डिटेल में आपको कैंडिडेट नेम भरना पड़ेगा, फादर नेम भरना पड़ेगा, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप भरना पड़ेगा, आइडेंटिटी नंबर भरना पड़ेगा। और कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको भरना पड़ेगा प्रीमाइसेस नंबर, लोकेलिटी, यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना होगा आपका। लोकेलिटी में कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, देन आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है और ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस आपको दोबारा डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भी दोबारा आपको इंटर करना पड़ेगा। और आपका यदि आपका एड्रेस सेम रहेगा, परमानेंट और करस्पेंडेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको सेम एड्रेस पे क्लिक कर लेंगे, और नहीं तो आपको दोनों को अलग अलग फिल कर लेना है। यदि आपका अलग अलग है तो अलग अलग फिल लेंगे। उसके बाद में आपको पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा। तो पासवर्ड आपको 8 करेक्टर से 13 करेक्टर तक का रखना पड़ेगा पासवर्ड आपको। और तो मैं सारी डिटेल फिल करके आपको फिर दिखाता हूँ। आइडेंटिटी टाइप में आपको वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक फॉर विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड आईडी, एनी अदर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वोटर आईडी है तो वोटर से, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक पासबुक है तो वो कर लीजिए, नहीं तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विद फोटोग्राफ ये सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन। उसमें आपको आइडेंटिटी नंबर डाल देना है। तो इसमें आप आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, तो आधार कार्ड का नंबर डाल देना है यहाँ पर आपको। पासवर्ड आपका 8 करेक्टर से कम नहीं होना चाहिए और कम्बिनेशन होना चाहिए, नंबर हैं आपका, अल्फ़ाबेट हैं, स्पेशल करेक्टर हैं, अपर केस और लोअर केस सारा कम्बिनेशन रखना है आपको, तभी आपका पासवर्ड यहाँ पर लेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना आपसे, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर नेबर पेट नेम, व्हाट वेबसाइट डेली यू विजिट, कौन सी वेबसाइट आप डेली विजिट करते हो, विच इज़ योर फेवरेट बुक, आपकी कोई फेवरेट बुक है तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्कूल डाल सकते हैं आप अपना यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है, सारी डिटेल आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद में वेरीफाई करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा रिव्यू पेज करने के लिए, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, क्लोज वाले बटन पे। और यहाँ पर आपको सारी डिटेल आपको रिव्यू करना है, माय नेम है, इन सभी पे चेक लगा देना है आपको। एड्रेस पे चेक लगा देना है, मदर नेम में, मोबाइल नंबर में, इस पे चेक लगाने का मतलब आपने वेरीफाई कर लिया, आपका डिटेल ओके है और आप कंफर्म कर रहे हैं। और एग्री पे चेक लगा देना है। इन सारे ऑप्शन पे चेक लगाओगे तो आपका ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है आपको। ये कंफर्म करने के लिए बोला है, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो यस, यस पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस मोबाइल नंबर पे आपका एक ओटीपी आएगा। जो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद में आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सेव कर लेना है, नोट करके रख लेना है आपको।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई दिखा रहा है, ईमेल आईडी वेरीफाई अभी नहीं दिखा रहा, तो ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना आपको है। वेरीफाई ईमेल आईडी इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल देना है आपको, जो कैप्चा नीचे दे रखा है वही डालना है आपको। और सबमिट पे क्लिक कर देना है। यदि आपकी ईमेल आईडी ऊपर आपको लग रहा है सही है तो आप यहाँ से सबमिट कर देना है, तो वेरीफाई हो जाएगा। देन ओके कर देना है आपको। जैसे आप सबमिट ओके करेंगे तो आपके जो ईमेल आईडी आपने डाली थी उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। वो ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। गो टू हेयर टू होम पेज, अब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। अब आप देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया। जैसे आप वेरीफाई कर देंगे आपको चेक लग के आ जाएगा। तो अब ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपका दोनों वेरीफाई हो गए। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इसके लिए आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपकी कुछ ऑटोमेटिक फिल होके आएंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर में डाला था, और कुछ डिटेल आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। जैसे नेशनलिटी है, वो नेशनलिटी आप उसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है इंडियन। कैटेगरी आपके जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आर यू ए पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यदि आपको कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ से यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी PW नो, यहाँ पर भी नो कर देना है आपको। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप कोई जॉब कर चुके हैं या टीचर हैं, वर्क कर रहे हैं तो आपको सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो नो एम्प्लॉय कर देना है। और यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है जो नीचे दिया गया है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना आपको। ये कंफर्म करने के लिए बोला आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद में अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल, ये आपको सिटी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। तो अप्लाइंग फॉर, इसमें आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना है। तो आप दोनों पे, अगर आप फर्स्ट पेपर अप्लाई करना है तो फर्स्ट पेपर सिलेक्ट करना है, अगर सेकंड आपको अप्लाई करना है तो सेकंड वाला सिलेक्ट करना है। यदि आप दोनों अप्लाई करना है तो लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, बोथ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद में आपके पेपर का जो एग्जामिनेशन देंगे वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहेंगे, वो दो लैंग्वेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, दो भाषाएँ। तो सबसे पहले मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरे में इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भाषा सिलेक्ट कर लेनी है। सेकंड पेपर के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। एक क्वालिफिकेशन आपको ध्यान से अपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नंबर फिल करना पड़ेगा, सब यहाँ आपको देखना है आपकी क्वालिफिकेशन कौन सी मैच कर रही है, उसी वाले नंबर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे आपका मान लो ग्रेजुएशन एंड पास्ट और परसुइंग ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वटेवर नेम अननाउन। यदि आपका ये है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपका 2 नंबर है, एटलीस्ट 15% मार्क्स इन आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन पास्ट और परसुइंग बैचलर इन एजुकेशन, यदि आप बीएड परसुइंग कर रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन में 15% मार्क हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 15% मार्क हैं, तो आपको सेकंड नंबर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वही नंबर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा सिलेक्ट करना है, डिग्री तो डिग्री सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी आपको चॉइस सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर 4 एग्ज़ाम सिटी आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो जिसको आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो उसको पहले सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको सिलेक्ट स्टेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी एग्ज़ाम सिटी की, और उसके बाद में आपको एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करना है। तो चारों आपको अलग अलग डिफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको कंफर्म के लिए बोलेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेशन, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल आपको सिलेक्ट करनी है। आप यदि आप पास हो चुके हैं तो पास कर देना, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट करना है आपको। अपेयरिंग ईयर आपका 2024 है, सिलेक्ट कर देना है।
कोर्स की स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करनी है, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पर बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करना है यहाँ पर। तो अदर में जाके आप, यदि आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है कॉलेज का, तो यहाँ पर अदर में जाके आपके कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड डाल देना है, उसके बाद में कैप्चा डालना है, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको कंफर्म के लिए बोलेगा तो आपको यस करना है। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो आपको देख सकते हैं मिनिमम साइज 10 KB का रहेगा, मैक्सिमम 200 KB का साइज यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ से आपको चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, चूज फाइल, फ़ोटो अपलोड करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे, इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ये ऑप्शन आ जाएगा, ओके कर देना है आपको। उसके बाद में आपको सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके दोनों यहाँ पर अपलोड आएंगे। आपको यहाँ पर प्रीव्यू करके देखना है तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है, देन आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यस करना है आपको। डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, आपको यस करना है। प्रीव्यू पेज आपके पास आएगा, इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पर यहाँ पर आपको फॉर्म दिखेगा, आपको सारी डिटेल आपको वेरीफाई कर लेनी है। सारी डिटेल वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर ये सारे ऑप्शन पे चेक लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा, जब तक आप इन सभी पे चेक नहीं लगाएंगे तब तक हाईलाइट नहीं होगा। तो सभी ऑप्शन पे चेक लगाना है आपको। कंफर्मेशन देना है कि हमने सारी डिटेल आप अपनी वेरीफाई कर ली हैं। सारे ऑप्शन पे चेक लगाने के बाद में आपको फाइनल सबमिट फॉर एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको। तो आपको कंफर्म करने के बाद आर यू श्योर वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यस करना है। उसके बाद में आप देखेंगे व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, ये आपका कंप्लीट होगा। फीस पेमेंट पेंडिंग है आपकी, या आप फीस पेमेंट करने से पहले आपको अपना फाइनल, यदि आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप फीस पे कर सकते हैं। यहाँ पर जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा सक्सेसफुली। तो पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है आपको। आर यू श्योर वांट टू गो फॉर फीस पेमेंट, यस, ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाएगा, पेमेंट का अमाउंट दिखाएगा और कस्टमर आईडी दिखाएगा। पेमेंट आप देख सकते हैं 1000 दिखा रहा है। इसके बाद में प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड आपका है तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं यहाँ से, और क्यूआर कोड के थ्रू करना है तो क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं क्यूआर कोड के थ्रू करना हूँ, तो यहाँ से दिखा देते हैं क्यूआर कोड के थ्रू आपको कैसे करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है आपको, भीम यूपीआई, और मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा, ये आपके मोबाइल में, आपके फ़ोन पे या पेटीएम किसी के माध्यम से आपको ये स्कैन कर लेना है और उसका पेमेंट कर देना है आपको। जैसे आप पेमेंट सक्सेसफुल कर देंगे आपका पेज रिफ्रेश होगा और आपके पास मैसेज आ जाएगा, फॉर्म हैज़ बीन completed, व्यू पेमेंट डिटेल, पेमेंट हैज़ बीन completed, you have completed all the steps of online application form and download the complete confirmation page। यहाँ से आपको confirmation पेज डाउनलोड कर लेना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो आपने डिटेल सबमिट करी थी वो सारी डिटेल ओपन होके आएगी यहाँ पर। यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 मिलेंगे, क्लिक क्लिक हियर टू सेंड कंफर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यदि आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ये वाला जो आपका पेज है और उसको भेजना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आपको डाउनलोड करना है तो आप क्लिक हियर टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। तो इस तरह से आप अपना
सी टेट का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।